वेलकम बैक क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स विच वी हैड कवर्ड सो फार। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बेटा जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आपके पेज नंबर 120 पे है, एग्जाम्पल नंबर 9.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बता रहा है हमें, या क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कांस्टेंट फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है जिसका मास कितना है 5 kg। सपोज एक ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है बेटा 5 kg इसका मास है। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स हमने सपोज करा कि फोर्स एफ फोर्स लग रहा है 5 kg के ऑब्जेक्ट पे। कितनी देर तक के लिए लग रहा है बेटा 2 सेकंड तक के लिए लग रहा है। कितने टाइम तक के लिए लगा ये 2 सेकेंड्स के तक के लिए लगा ये फोर्स। अब कह रहा है ये जो फोर्स अप्लाई हुआ इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसकी जो वेलोसिटी है 3 ना रहकर कितनी हो जाती है बेटा 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मास वही रहेगा, मास में तो चेंज आएगा नहीं। तो बेटा 2 सेकेंड तक फोर्स लगा तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 kg, उसकी वेलोसिटी 3 से कितनी हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इतना हमें क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, अप्लाइड फोर्स का। सिंपल मीन्स फोर्स निकालना है, मतलब जो फोर्स अप्लाई हुई है उस पर वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहला पार्ट है यहाँ पे इसका क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे। जैसे मास कितना गिवन है बेटा 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 7 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स निकालना बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m/a होता है। मास हमें गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम हमें क्या है गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे b - c/t विच इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना b - c/t। तो v की जगह 7 पुट किया, u की जगह 3 पुट किया और t की जगह 2 पुट करा। सॉल्व किया 4/2 कैंसिल आउट किया, 2 आ गया, 2 5 10 न्यूटन क्या आ गया हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। 10 न्यूटन क्या आ गया बेटा फोर्स आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। अब क्वेश्चन में जो आगे कह रहा है बेटा वो क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। अब जो फोर्स है फोर्स उतना ही है, फोर्स 10 न्यूटन आया ना आंसर। कह रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैंने 5 सेकंड तक के लिए अप्लाई करा, कितने सेकंड तक के लिए 5 सेकंड तक के लिए, तो बेटा चेंज किस में आएगा, जिसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना बेटा उसमें चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, फाइनल वेलोसिटी में चेंज आएगा। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी 3 मीटर पर सेकेंड। चेंज किस में आएगा, जो फाइनल वेलोसिटी थी क्वेश्चन में गिवन 7 मीटर पर सेकेंड गिवन थी ना, उसमें चेंज आएगा बेटा। क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ये फोर्स 5 सेकंड तक के लिए लगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब जो v की वैल्यू है वो कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v मींस व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी कमिंग आउट, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट हियर। क्लियर। बेटा स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, नाउ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड। 10 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई हो रहा है, मेंशन कर दिया हमने यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, टाइम हमारा 5 सेकंड रहेगा क्योंकि टाइम में चेंज आया। 2 से कितना हो गया, पहले 2 था अब कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर। मास भी वही रहेगा, मास में तो चेंज आएगा नहीं। फोर्स क्या है, फोर्स वही है कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 सेकंड तक के लिए। अब फोर्स का हमने लगाया बेटा यहाँ पे m/a, मास 5 है, फोर्स 10 है, एक्सेलरेशन v - c/t। v की वैल्यू हमें निकालनी है, v हमें फाइंड आउट करना है, तो v तो पता भी नहीं है ना, v की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है। u हमें पता है u कितना है 3 है जो पहले था क्वेश्चन में। तो v - 3 टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड्स। तो 5 नीचे आ गया, 5 इधर आके मल्टीप्लाई, ये वाला 5 इधर आके डिवाइड हो गया, 10/2 10/5 2 आ गया यहाँ पे, v - 3/5 5 इधर आके मल्टीप्लाई, 5 2 10, 3 इधर माइनस का था, इधर आया क्या हो गया प्लस हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 13 मीटर पर सेकेंड आ गई। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर।
तो इजी सा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते गए। पहले पार्ट में हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, हमने फोर्स निकाल लिया। अगले पार्ट में हमें क्या बोला कि फाइनल वेलोसिटी निकालो अगर ड्यूरेशन जो है टाइम को हमने बढ़ा दिया है तो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है किसको एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, उसको अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता हूँ तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 4 kg है, उसको एक्सेलरेट कराना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए, उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये इजी सा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ये है एग्जाम्पल नंबर 9.2 पेज नंबर 121। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन पे इसके। ठीक है, तो बेटा क्या गिवन है, अभी हमने पहला केस में यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहले केस में मास कितना है 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करा बेटा 10 न्यूटन आ गया आंसर। 5 2 सा 10 होता ना, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होगा फोर्स का फॉर्मूला, तो 10 न्यूटन आ गया। ऐसे ही सेकंड केस है हमारा, उसमें मास कितना बेटा 4 kg है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होगा सिंपल, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास कितना है 4 kg एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ गया बेटा 4 × 2 8 न्यूटन। तो किसके कहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आई है, पहले वाले केस में ज़्यादा आई है ना एज कम्पेयर टू सेकंड केस। तो हम इधर क्या मेंशन करेंगे बेटा, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि भाई 2 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर, ईजी से था बेटा ये, यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया। फर्दर चलते हैं आगे। अगला ये न्यूमेरिकल है हमारा। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 9.3, आपकी एनसीईआरटी का ही है, ये भी सेम पेज पे मिल जाएगा आपको 9.2 के नीचे 9.3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, आ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक मोटर कार है, एक कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कह रहा है अगर उसके ऊपर ब्रेक लगाए गए तो 4 सेकंड बाद क्या होता है, वो गाड़ी रुक जाती है, स्टॉप हो रहा है बेटा, यहाँ पे गाड़ी रुक रही है, स्टॉप हो रहा है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, स्टॉप हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनिशियल तो मैं पता लग ही गया, क्वेश्चन में क्या है 108 मीटर पर सेकेंड, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो दो चीज़ें क्लियर होगी। टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। कह रहा है इसका फोर्स निकालो, ब्रेक ने कितना लगाया हो, क्योंकि ब्रेक ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो ब्रेक्स को अप्लाई किया गया, ब्रेक ही फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, मोटर कार के ऊपर, तभी तो वो रुक रहा है ना बेटा। और कह रहा है मोटर कार और पैसेंजर का मास मिला के कितना है भाई 1000 kg है। क्लियर, हमारे पास मास भी आ गया, तो फोर्स अप्लाइड निकालना है, सिंपल। तो बेटा जो मास हमें गिवन है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मास कितना गिवन है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18 से कैंसिल हो गया, 18 1 से 18 6 108 6 5 30 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। जो फाइनल वेलोसिटी बेटा वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है 4 सेकंड है, फोर्स का फॉर्मूला m/a, एक्सेलरेशन v - u/t, वैल्यूज पुट कर दिया हमने यहाँ पे, और जो मास था वो 1000 था। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर दिया बेटा, 250 पे चला गया है, और 0 - 30 आ गया यहाँ पे 250। सॉल्व किया, जो फोर्स आ गया बेटा कितना आ गया -7500 न्यूटन। अब बेटा जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पे वो क्या है, अगर हम समझे इसको, यहाँ पे बेटा यहाँ पे जो फोर्स है वो नेगेटिव आया है। क्यों आया है नेगेटिव, क्या रीज़न है इसका नेगेटिव आने का,
समझते हैं उस चीज़ को। देखो बेटा फोर्स कब नेगेटिव आता है, जब जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है ना, पता है सभी को कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सपोज एक गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, उसको ब्रेक अप्लाई हुआ है तो उसको रोक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव में लगाएगा ना। तो फोर्स किसने लगाया है, ब्रेक्स ने अप्लाई किया है फोर्स 7500 न्यूटन का। क्लियर, तो नेगेटिव में आया है बेटा फोर्स। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया, -7500 न्यूटन। तो बेटा जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर, चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इजी सा है ये भी। एग्जाम्पल 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है फोर्स 5 न्यूटन का है जिसका मास m1 है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला पार्ट में क्या कह रहा है भाई कि जो मास है m2 है और एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कह रहा है अगर इन दोनों मासों को इकट्ठा कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स तो वही रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो पहले मास निकाल ले m1 और m2। क्या बेटा हमने वही किया है, हमने पहले मास निकाला है यहाँ पे। पहले केस में फोर्स इक्वल टू m1 इंटू ए1, मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 1, m1 इंटू ए1 कितना है 10 है, फोर्स कितना है 5 है, तो m1 कितना आ गया 0.5 kg आता। ऐसे यहाँ पे हमने m2 इंटू ए2 करा, m2 a2 की वैल्यू क्या है 20, मास फोर्स कितना है 5, m2 की वैल्यू आ गई 0.25 kg यहाँ पे आ गई सॉल्व करने के बाद। क्लियर, अब क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा, अगर इन दोनों मासेस को हमने ऐड कर दिया तो दोनों मासेस को ऐड किया तो 0.5 प्लस 0.25 तो 0.75 आ गया kg में। फोर्स m इंटू ए फॉर्मूला, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, मास को तो हमने ऐड करके लिख ही दिया है ना, जो हमारा मास है वो तो हमने ऐड कर दिया 0.75 हमने ऐड करके लिख दिया ना यहाँ पे। क्लियर, और जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर वो 5 न्यूटन ही हो रहा है, तो फोर्स तो वही रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ पे 5/0.75, क्योंकि इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है एक के साथ। तो 0.75 आया, 100 आ गया ऊपर, सॉल्व करा तो ऊपर कितना आ गया 20, नीचे आ गया 3, सॉल्व करा 6.6666 रिपीट होता गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा यहाँ पे 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो हमने क्या कर लिया बेटा यहाँ पे, सॉल्व कर लिया इसे। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ पे अभी 4 न्यूमेरिकल्स देखे हैं यहाँ पे। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। कोई डाउट क्वेरी है तो आप मेरे को रिवर्ट कर सकते हैं। क्लियर।